हे गाइस, देखो बाज़ार में आने वाले हर नए व्यक्ति या खासकर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनकी सबसे पहली पसंद पेनी स्टॉक ही होते हैं। उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि काफ़ी सस्ते होते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के बावजूद इनका जो रिटर्न है या फिर इनकी क्वांटिटी है कई गुना देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ ग्रोथ की बात करें तो लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आपका पैसा 100% 100 गुना कर सकते हैं और 1000 गुना फ्यूचर में 1000 गुना 10,000 गुना भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही पेनी स्टॉक के डिस्कस करने वाले हैं जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आने वाले फ्यूचर में इनके रिटर्न कई गुना हो सकते हैं। तो चलिए वो स्टॉक कौन से हैं उनके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो स्टॉक किस फील्ड का बिजनेस करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बिजनेस। तो इस्टेब्लिश 1974 लोयड स्टील इंडस्ट्री प्राइमरी एंगेज द इक्विपमेंट मशीनरी एंड सिस्टम फॉर अ हाइड्रोकार्बन सेक्टर तुर्की प्रोजेक्ट्स इन सारे क्षेत्र। तो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1483 करोड़ का। इसके करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इसका है 15 रुपये। चलिए अब बात करते हैं इसके कहना हाई और लो की। तो हाई लगाया था इसने 29 रुपये का और लोएस्ट का 2 रुपये 85 पैसे का। अब बात कर लेते हैं इसके पी रेशियो की। तो पी रेशियो इसका 76 रुपये का। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 33 पैसे। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 0.31 पैसे का देती है कंपनी। चलो आर की बात कर लेते हैं। आर इसका है 9.96 पैसे का। और बात करते हैं आर की, तो आर है 5.11% का। चलिए बात करते हैं फेस वैल्यू कंपनी की। तो कंपनी की फेस वैल्यू है 1 रुपये। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी के पास बहुत ही शानदार है। 57.7% की प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी के पास में। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के पास में बहुत ही शानदार है, 2541% की प्रॉफिट ग्रोथ है। चलिए बात करते हैं डेट टू इक्विटी है जो कंपनी के पास में 0.22 पैसे का। चलिए बात करते हैं कंपनी के पास में डेट कितना है। तो डेट है कंपनी के पास में 25 करोड़ 8 लाख। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के पास में प्लेज प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 1.73% की होल्डिंग अभी गिरमी पड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट है 3.44 पैसे के। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के पास में रिजर्व कितना है। तो कंपनी के पास में रिजर्व है 29 करोड़ का लगभग। और एफआई की बात करें, एफआई के पास में बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है। बात करें डीआई के पास में 0.5% की होल्डिंग है। चलिए तो अब बात करते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का 0.18 पैसे का। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में पड़ा है 29 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट इसके पास में है 17 करोड़ का। चलिए तो बात कर लेते हैं कंपनी के पास में नेट कैश फ्लो भी 7 करोड़ का पड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन में कंपनी आज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 41.5% का CAGR ओवर लास्ट ईयर। चलिए तो बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट भी जीरो था 4 क्वार्टर में, अब 5वें क्वार्टर में 3 करोड़ का हो चुका है। अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है बहुत ही कंसिस्टेंटली। तो अब हो चुका है 17 करोड़। चलिए तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के पास में ओवरऑल 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। चलिए तो अब बात करते हैं हम कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की। तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देख लेते हैं कंपनी के पास में। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ कंपनी के पास में
10 ईयर की है 0% और 5 ईयर की है 8% और 3 ईयर की है 20% नेगेटिव। चलिए तो बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की। तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी के पास में 10 ईयर का 0% है, 5 ईयर का है 41%, 3 ईयर का है 27% का। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग कंपनी का स्टॉक प्राइस CGR। तो स्टॉक प्राइस CGR भी देख लेते हैं। 5 ईयर का है 10% और 3 ईयर का है 209% इसका, और 1 ईयर का है 393% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं कंपनी के पास में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 ईयर का है 2%, 5 ईयर का है 3% और 1 साल का भी है, लास्ट ईयर का है 5% का। चलिए तो बात करते हैं हम कंपनी के बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट कंपनी के पास में देख लेते हैं कंपनी के पास में रिजर्व कितना है और कर्जा कितना है। तो कंपनी के पास में कर्जा तो कंपनी के पास में कर्जा तो कंपनी के पास में कर्जा है 26 करोड़ का, और इसके पास में रिजर्व है 30 करोड़ के। और बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कंपनी का। तो शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के पास में सितंबर 2019 के क्वार्टर में इसके पास 46.12% की होल्डिंग थी, अभी बढ़कर हो चुकी है 57.65% की। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि प्रमोटर को अपनी कंपनी के पास में अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तभी प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। चलिए तो अब बात करते हैं DI के बारे में। DI क्या होती है? DI होती है विदेशों की कंपनी जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो इनकी होल्डिंग अभी 0.5 पैसे की। अब बात कर लेते हैं कंपनी के पास में, पब्लिक के पास में है 42.29% की होल्डिंग। चलिए तो बात कर लेते हैं कंपनी के कहने वॉल्यूम की, क्योंकि जिस भी कंपनी का अगर शेयर स्टॉक ठीक है, अगर वो ग्रोथ कर रहा है, अगर उसका वॉल्यूम ठीक नहीं है तो वो बिल्कुल भी बेकार है। जिस कंपनी का अगर वॉल्यूम अच्छा है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, भले ही उसमें प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जिसका अगर वॉल्यूम ठीक है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका भी देख लेते हैं वॉल्यूम कितना है। तो 1 मंथ का देख लेते हैं, एवरेज है 69 लाख रुपये। अब बात करते हैं 69 लाख हो गए। अब वीक की बात करते हैं, तो वीक का है 38 लाख। और स्टडी की बात कर लेते हैं तो स्टडी का है 22 लाख। और बात करते हैं 2 डे का है 46 लाख इसका वॉल्यूम। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।